हेलो, वेलकम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सेट लेकर आया हूं जिसमें मैं आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि खाली सीधे सीधे आंसर बता दिए और आगे बढ़ गए, ऐसा वाला ये सेट नहीं है। यहाँ पर हम आपको पूरा जितना भी जिस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जानकारियाँ निकलेंगी वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बस इस उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोस्तों, जो कराची अधिवेशन है इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 29 मार्च, कब हुआ था? 1931 को। ठीक है, 29 मार्च 1931 को इसका अधिवेशन हुआ था। इस अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित किए गए थे? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। किस पर किए गए थे? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर अधिकार प्रस्ताव पारित किए गए थे। देखिए, इस क्वेश्चन से इतनी चीज़ें आपको जानने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई इन नीतियों का अवलोकन कीजिए जिनका उपयोग अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने शासन का प्रसार करने के लिए किया गया था। देखिए, 3 नीतियां दी गई हैं नीचे। एक अधीनस्थ पृथक्करण की नीति दी गई है, दूसरा यहाँ पर घेरे की नीति दी है और तीसरा दी है अधीनस्थ संघ की नीति। दोस्तों, जो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति है, ठीक है, तो हर किसी का डेट मैं आपको बता देता हूं। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति जो है 1813 से 1858 तक रही। ठीक है, 1813 से 1858 तक। ठीक है, और दूसरी जो घेरे की नीति है, घेरे की नीति जो थी 1765 से 1813 तक। और तीसरी जो थी अधीनस्थ संघ की नीति जो है ये 1858 से लेकर के 1935 तक जो है अपनाई गई थी। अब देखिए, यहाँ पर इसका सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी थी? घेरे की नीति थी, यानी कि दूसरा। अब 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। फिर उसके बाद 1813 तक, 1813 के बाद 1858 तक कौन सी हुई? फर्स्ट वाली। ठीक है, और उसके बाद 1858 से लेकर 1935 तक कौन सी रही? तीसरी वाली रही। यानी कि तीनों की डेट मैंने आपको यहाँ पर को बता दी है। अपने शासन का विस्तार करने के लिए अंग्रेजों ने इन नीतियों को अपनाया था, ये आप सभी लोग जानते होंगे और इनका समय भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? भाई, भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? आपको पता ही है, क्रिप्स मिशन की असफलता। ठीक है, क्रिप्स मिशन की असफलता भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण था। दोस्तों, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य ये था कि भारत को का सहयोग, दूसरे विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना था कुल मिला के। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय नेताओं के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि युद्ध के बाद भारत में भारतीयों की सरकार स्थापित कर दी जाएगी, लेकिन सभी भारतीय नेताओं ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया। यानी कि क्रिप्स मिशन क्या हो गया? फेल हो गया, असफल हो गया। इसीलिए जो है इसीलिए कहा जाता है कि क्रिप्स मिशन की असफलता जो है भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण बना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो नेहरू लियाकत समझौते पर जो है 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 1950 में हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, ये समझौता जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, इस समझौते के अनुसार दोनों देश अपने अपने देश में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा करेंगे। और इस समझौते पर जो है डेट भी अगर कहीं पर पूछ देता आपसे तो 8 अप्रैल है इसका डेट, 8 अप्रैल 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो क्या किया गया था इसमें? जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा करेंगे, ये बात उसमें कही गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? भाई, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था मधुसूदन दत्ता ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, मधुसूदन दत्ता ने। जो नील दर्पण है ये क्या है दोस्तों? एक बंगाली नाटक है। कैसा नाटक है? बंगाली नाटक है, और जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और ये नाटक जो है 1860 में
प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ठीक है। 1860 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ढाका से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया था, ठीक है। तो ये नील दर्पण नाटक था। इसके बारे में क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पुटअप हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें जो इस नाटक था, इस नाटक के माध्यम से नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी जो दयनीय और जर्जर स्थिति थी उसको दर्शाया गया था। 1860 में ये ढाका से प्रकाशित हुआ था। ये चीज़ भी ध्यान रखना आपने। ये एक बंगाली नाटक था। दीनबंधु मित्र ने इसको लिखा था और मधुसूदन दत्ता ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। इतनी सारी जानकारियाँ मिल गई आपको इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में उम्र कैद की सज़ा के लिए भेजा गया था? तो भाई ये नासिक षड्यंत्र के लिए भेजा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, नासिक षड्यंत्र के लिए भेजा गया था। दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जो थे इन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। और 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने AMT जैक्सन नामक ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या कर दी थी, ठीक है। AMT नामक एक ब्रिटिश न्यायाधीश का इसकी इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसने की थी? अनंत लक्ष्मण नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक है। अनंत लक्ष्मण नाम के एक व्यक्ति ने AMT जैक्सन नाम का एक ब्रिटिश न्यायाधीश था, उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या को नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस केस के संबंध में अभिनव भारत के 27 सदस्यों को सजा दी गई थी। कितने सदस्यों को सजा दी गई थी? 27 सदस्यों को सजा दी गई थी। 1904 में स्थापना की थी, 27 सदस्यों को सजा दी गई थी। AMT की हत्या कर दी गई थी, जो क्या था? एक ब्रिटिश न्यायाधीश था। किसने की थी? अनंत लक्ष्मण ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। ध्यान से। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना की शुरुआत भारत की आज़ादी की रजत जयंती के अवसर पर 15 अगस्त 1972 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 15 अगस्त 1972 को इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके आश्रित हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक बंदी, स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित, और इसमें भी गोवा लिबरेशन आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ भी स्वतंत्रता सेनानी ही हैं। हैदराबाद के निजाम को भारत में शामिल होने के लिए संघर्ष करने वाले, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगलौर का प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमीशन किया गया था? ठीक है, यहाँ पर हैदर अली इसका सही जवाब होगा, ठीक है, हैदर अली के द्वारा। तो लाल बाग उद्यान को जो है 1760 में हैदर अली ने कमीशन किया था, जबकि उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इसे पूरा किया था, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 1760 में इसने कमीशन किया था और टीपू सुल्तान ने इसको क्या किया था? पूरा किया था, पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है, फतहुल मुजाहिद्दीन के लेखक कौन है? भाई फतहुल मुजाहिद्दीन के लेखक कौन है? टीपू सुल्तान है भाई, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, टीपू सुल्तान फतहुल मुजाहिद्दीन के लेखक हैं। इस पुस्तक में जो है आग्नेय शास्त्रों का जिक्र किया गया है, ठीक, किसका जिक्र किया गया है? आग्नेय शस्त्रों का जिक्र किया गया है दोस्तों, ठीक है, आग्नेय शस्त्रों का जिक्र किया गया है। और टीपू सुल्तान ने आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करके 1792 में श्रीरंगपट्टनम युद्ध में अंग्रेजों को हराया था इसने, ठीक है। 1792 में इसने अंग्रेजों को हराया था आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग करके। 1792 में किस युद्ध में हराया था? श्रीरंगपट्टनम युद्ध में। ये क्वेश्चन अगली बार आ सकता है कि श्रीरंगपट्टनम युद्ध किस किस के मध्य हुआ और कब हुआ, ठीक है। तो ये 1792 में हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ, और इसमें टीपू सुल्तान जीत गया था, अंग्रेजों को इसने हरा दिया था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गुरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई थी? तो किसके लिए की गई थी? सशस्त्र सीमा बल, जिसको आप गुरिल्ला फोर्स भी कहते हैं, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ठीक है। ये दूसरे पेज में चला गया, सशस्त्र सीमा बल के लिए। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब की गई थी? कई बार थोड़ा ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपसे, तो 1963 में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की गई, ठीक है। और जो ये सशस्त्र सीमा बल है, यानी कि SSB है, तो ये जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय गृह
मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मार्च 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को किससे लीज पर लिया था? तो भाई आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है किससे लिया था? ब्रिटिश साम्राज्य से लिया था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों 27 मार्च 1668 को चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पर बॉम्बे को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो कितना वार्षिक पर? 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर, ठीक है। 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर लिया था इसको। और कब लिया था? 27 मार्च 1668 ईस्वी को। किसने? चार्ल्स द्वितीय ने, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों का अवलोकन कीजिए। देखिए कुछ दिए गए यहाँ पर, उनको देख लेते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और लास्ट क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उपरोक्त संगठनों की स्थापना का सही क्रम आपको बताना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले दिया है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में हुई थी। दूसरा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिया है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है। 1916 में हुई थी। और उसकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की 1781 में, 81 में नहीं, 84 में हुई थी इसकी। और उसके बाद एंथ्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अब देखिए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? 84, ठीक है, इसकी सबसे पहले हुई। दूसरे नंबर पे हुई किसकी? इसकी। और तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या बन गया? 3, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 3, 1, 2, 4 हमारा सीक्वेंस बना, यानी कि 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? तो ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे 1912 में दोस्तों, ठीक है। कब किए थे? 1912 में की थी। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है, क्या चीज़ था ये आपको लग रहा होगा। दोस्तों इस समझौते पर इन्होंने अगर डेट भी आपसे पूछ लेता तो 23 जनवरी को किए थे, ठीक है। 23 जनवरी 1912 को इसमें हस्ताक्षर किए थे इन्होंने। और इस जो समझौता किया था, इसका मेन जो उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि जो मादक पदार्थ हैं उन पदार्थों पर नियंत्रण करना, ठीक है। यानी कि मादक पदार्थों पर नियंत्रण करना जो है, नियंत्रण जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बेंगलोर का प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमीशन पर? ये अच्छा, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, ये हैदर अली था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक कौन थे? तो गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक जो है भाई गुरुदास थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर भाई गुरुदास थे। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है? सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। इस ग्रंथ के 1430 अंग, यानी कि अंग का मतलब है कि पन्ने, ठीक है। इसमें जो है 1430 पन्ने हैं और 600 शब्द हैं, सॉरी 6000 हैं, 600 शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने 1430 पन्ने हैं इसमें, ठीक है, जिसको अंग भी कहते हैं, और 6000 इसमें शब्द हैं। और ये काव्य श्रेणी में लिखा गया है। किस श्रेणी में लिखा गया है? कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये कैसी श्रेणी में लिखा गया है? काव्य श्रेणी में लिखा गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशी व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? तो भाई ये किया जाता है मेघालय में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, मेघालय में। दोस्तों मेघालय में खासी, गारो, देखिए लिख देता हूँ मैं। मेघालय में जो है एक खासी है और गारो है, ठीक है, गारो, और जयंतिया, ठीक है, और उसके बाद पनार, एक ये भी है पनार। ये कुछ जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। तो इन सभी जनजातियों की परंपराएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ की जनजातियां हैं, क्योंकि कई बार इनके नाम दे देता है, ये जनजाति कहाँ की है पूछ लेता है। जैसे खासी है, गारो है और जयंतिया है, पनार है। तो ये सभी जनजातियां मेघालय की हैं। और ये जो मातृवंशी व्यवस्था है, तो ये जो है कहाँ की है? मेघालय में ही प्रचलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्रकाश। देखिए ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी पत्रिकाओं की स्थापना महाराष्ट्र के किस सुधारक ने की? तो भाई ये किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने की थी। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख ने की थी। दोस्तों गोपाल हरि देशमुख का जन्म 18 फरवरी, देखिए 18 फरवरी 1823 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर, लोकहितवादी, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश की शुरुआत की थी। और इन्होंने दोस्तों महिला शिक्षा, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे अनेक मुद्दों पर इन्होंने कार्य भी किया। कुछ इनके कुछ अन्य कार्य भी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। अब इसमें से गलत कथन आपको चुनना है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था और उसके बाद गलत चुनना है, इसमें से सही नहीं चुनना है। अगला है आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद असंग ने बौद्ध योगाचार का प्रतिपादन किया, ये भी ठीक है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना समाज सुधार के लिए की थी, तो भाई ये गलत है। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1784 में की थी। कब की थी? 1784 में की थी। और ये जो है एशिया के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान और साहित्य पर शोध करने के लिए इन्होंने की थी। ठीक है, किस लिए की थी? प्राचीन इतिहास एशिया का, पुरातत्व, कला, विज्ञान और साहित्य पर शोध करने के लिए किया था, ना कि कलकत्ता में समाज सुधारने के लिए किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो गया, बाकी ऊपर के 3 के 3 सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी? तो ये किसकी की गई थी भाई? राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना। ठीक है, देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना। दोस्तों इंपीरियल रिकॉर्ड की स्थापना की गई थी 1891 में, 1891 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी पूछेगा आपसे, तो ये कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, कोलकाता में की गई थी, कलकत्ता में। ठीक है, अब तो कोलकाता इसको बोला जाता है, तो ये कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1891 में की गई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि जिसको NAI भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? NAI, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? दिल्ली में है। दोस्तों ये कुछ चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आ गई। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो संभवतः इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का जवाहर कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जवाहर किसे कहा जाता है? दोस्तों जगमोहन सिंह नेगी को कहा जाता है। ठीक है, जगमोहन सिंह नेगी को उत्तराखंड का जवाहर कहा जाता है। ये आपको पता होगा क्यों कहा जाता है। जगमोहन सिंह नेगी उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित थे, ये आपको शायद पता होगा। इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1905 को। ठीक है, 5 जुलाई 1905 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 5 जुलाई को कुछ मनाया जाता है, ये मुझे कमेंट करके बताओ क्या मनाया जाता है। और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, यूके के पौड़ी में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने दोस्तों 1925 में युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था और चुनाव का बहिष्कार किया था इन्होंने। कब किया था? 1925 को। इनका जन्म अगर पूछा जाता है 5 जुलाई 1905 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के में हुआ था। तो ये 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए। इसका नेक्स्ट सेट जो है हम बहुत जल्दी लेकर आपके लिए आएंगे। ये आज पहली क्लास है, इसके बाद दूसरी क्लास होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बहुत सारी जितनी भी क्लासेस संभव हो पाएंगे हम करते रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के इसी तरीके से अलग अलग क्लासेस चलेंगी आपकी। और हिस्ट्री में मैं आपको बता दूँ, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, इसमें आपकी एंशिएंट आएगी, और उसके बाद हम जो है मिडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।